नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड के हजारीबाग से, जहां गोरहर थाना क्षेत्र में भीषण बस हादसा हुआ है। कोलकाता से पटना जा रही बस हादसे की शिकार हुई है। इस हादसे में 5 यात्री की मौत हो गई है, जबकि 12 से अधिक यात्री घायल हैं। बस में करीब 50 यात्री सवार थे। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। हादसे में मृतक महिला गोपालगंज की रहने वाली बताई जा रही है। मृतकों में 3 महिला और 2 पुरुष शामिल है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे ये बड़ा हादसा सामने आया है। बस अनियंत्रित होकर के पलट गई। हजारीबाग की यह तस्वीर है, जहां गोरहर थाना क्षेत्र में यह भीषण सड़क हादसा हो गया है। कोलकाता से पटना जा रही बस हादसे की शिकार हुई है। देखिए जेसीबी भी वहां पर मौजूद है, जो बस को हटाने की कोशिश में लगी हुई है। इस हादसे में 5 यात्री की मौत हो गई है। बस में करीब 50 यात्री सवार थे, जिसमें 5 की मौत की खबर सामने आ रही है। 12 से अधिक यात्री घायल हैं। सुशांत सोनी हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। सुशांत, कैसे यह हादसा हुआ? मृतकों की पहचान किस तौर पर? देखिए, कोलकाता से यह बिहार पटना की ओर बस जा रही थी और अचानक अगली सुबह जो है सड़क खराब होने की वजह से और जो बस है वो अनियंत्रित हो जाता है। उसके बाद यह सड़क दुर्घटना होती है। हालांकि सड़क दुर्घटना में 5 की संख्या में जो है वो मौत की अभी तक पुष्टि हुई है। दर्जन से भी अधिक लोगों की घायल की जो है वो खबर बताई जा रही है। हालांकि इसको लेकर जो प्रशासन है, पुलिस है और स्थानीय लोगों के द्वारा रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा है। जो घायल है उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और मौके पर जो सड़क जैसे जाम स्थिति जो सुबह से लगी हुई है उसे भी हटाने का प्रशासन प्रयास कर रही है। जी बिल्कुल। और एक मृतक गोपालगंज की भी रहने वाली बताई जा रही। बाकी 3 महिला और 2 पुरुष शामिल है। कुछ पहचान? और जी अभी तक तो पहचान जो है वो नहीं हो पाई है। यात्रियों की पहचान की जा रही है और उनके परिजनों को जो है वो जानकारी दी जा रही है। कुछ ही देर में जो है सब परिजन बिहार के जो है अधिकतर संख्या जो मृतकों की है वो बिहार के बताए जा रहे हैं। उन लोगों के परिजन पहुंचेंगे। उसके बाद जो है घायल की भी पहचान होगी। उसके मृतक है उनके भी पहचान किया जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया सुशांत इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, बता रहे हैं कि जो मृतक है उसमें ज्यादातर संख्या जो है वो बिहार के रहने वालों की है, यानी कि बिहार के लोग जो है इस बस में सवार थे। हादसे का ये बस शिकार हुई है। अनियंत्रित होकर के बस पलटी है और 5 यात्रियों की मौत हो गई है। 12 से ज्यादा यात्री घायल है, जिनका इलाज कराया जा रहा है। बिहार सरकार ने कल 1,14,000 से अधिक नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र सौंपा। सरकार ने इसके साथ ही शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर भी अभी रोक लगा दी है। कल तक सरकार के फैसले से खुश शिक्षकों में अब नाराजगी भी दिख रही है और शिक्षकों ने ऐच्छिक ट्रांसफर पोस्टिंग की मांग करते हुए सरकार से गुहार लगाई है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि हर शिक्षक को मन की पोस्टिंग कैसे मिल सकती है। जो नियोजित शिक्षक जिस जगह पर काम कर रहे हैं वहीं पर उनको काम के लिए बिहार के शिक्षकों ने सीएम नीतीश कुमार से ट्रांसफर पोस्टिंग नीति लागू करने की गुहार लगाई है। शिक्षकों ने कहा है कि वे ऐच्छिक ट्रांसफर के इंतजार में हैं और उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग आवंटित जिले में की जाए। ये मांग सक्षमता पास शिक्षकों के साथ ही बीपीएससी टीचर्स ने भी उठाई है। दरअसल कल सीएम नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के तौर पर नियुक्ति पत्र सौंपा था। इस दौरान सीएम ने कहा था कि अभी शिक्षकों की ट्रांसफर नहीं होगी, जो शिक्षक जहां तैनात हैं वहीं पढ़ाएं। सीएम के फैसले के बाद शिक्षक 2 धड़े में बंटे दिख रहे हैं। शिक्षकों का एक वर्ग इस फैसले से खुश दिख रहा है, जबकि दूसरा धड़ा इससे नाराज है। इन शिक्षकों को सरकार की नीति से झटका लगा है। 2010 के बाद बहाल शिक्षक तबादला चाह रहे हैं और सरकार पर एक तरफा फैसला लेने का आरोप लगाया है। बता दें कि 4 लाख में से करीब 2 लाख टीचर तबादला चाह रहे हैं और अगर सरकार की ओर से ऐसा फैसला नहीं होता है तो नौकरी भी छोड़ने की चेतावनी दी है। अब आपको सुनवाते हैं सीएम नीतीश कुमार का वो बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि नियोजित शिक्षकों का जबरन ट्रांसफर नहीं होगा, जो शिक्षक जहां हैं वहीं रहकर काम करें। मैं आपको एक ही बात कह देता हूं कि नियोजित शिक्षक अपने नए पदस्थापन को लेकर परेशान हैं। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जो नियोजित शिक्षक जिस जगह पर काम कर रहे हैं वहीं पर उनको काम के लिए इसलिए हम लोगों ने कहा है जहां है तो वही सब ठीक। और रजनीश हमारे साथ
न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। रजनीश, अभी शिक्षकों की ट्रांसफर नहीं होगी, जो शिक्षक जहां तैनात वहीं पढ़ाए, और इस बयान के बाद से, फैसले के बाद से जो नाराजगी है वो भी दिख रही है। हालांकि एक धड़ा इससे सहमति भी जता रहा है। अभी शिक्षकों का क्या स्टैंड है? देखिए, बिहार में जो शिक्षकों की बहाली हुई है, कई फेज में बहाली हुई है। जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी नियोजन इकाई से बहाली होती रही है, कई फेज में बहाली हुई है, बता दें आपको। इसके साथ साथ बीपीएससी में TRE 1 और TRE 2 के दौरान जो शिक्षक बहाल हुए हैं वो शिक्षक हैं। तो कुल मिलाकर 5,77,000 बिहार में शिक्षक हैं। कल सीएम नीतीश कुमार ने 1,14,000 को नियुक्ति पत्र दिया है और विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। लेकिन कल जहां सीएम नीतीश कुमार के फैसले का स्वागत किया गया था, वहीं ट्रांसफर पॉलिसी जो एक तरह से स्थगित की गई है उसका विरोध शुरू हो गया है। क्योंकि बिहार में अधिकांश टीचर जो हैं, जो पंचायत में बहाल थे या अपने नियोजन इकाई में बहाल थे, वो नहीं चाहते थे कि उनका ट्रांसफर हो। अब शिक्षक यही कह रहे हैं कि जो नहीं चाहते हैं ट्रांसफर, उनको अपने जगह छोड़ दिया जाए, लेकिन जो ट्रांसफर चाहते हैं, जिसको लेकर पॉलिसी लाई गई थी, उस पॉलिसी को लागू किया जाए, स्थगित ना किया जाए। इसको लेकर चाहे महिला टीचर्स हों या पुरुष टीचर्स हों, ऐसे टीचर जो 6 फेज में खासकर बहाल हुए हैं, इसके साथ साथ बीपीएससी TRE 1, TRE 2 या 2010 के बाद जो बहाल शिक्षक हैं उनकी संख्या ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं शिक्षकों का विरोध इसलिए नहीं है कि जो सक्षमता पास टीचर्स हैं, जो अपने अपने जगह पर रह गए या सीएम ने उन्हें सौगात दी है, उसका विरोध नहीं है। जो जहां चाहते हैं वहां छोड़ दिया जाए, ऐच्छिक ट्रांसफर का लाभ दिया जाए, क्योंकि पॉलिसी भी इसीलिए लाई गई थी और सक्षमता परीक्षा लेने का मतलब यही था। जो नियमावली थी उसके आधार पर परीक्षा ली गई और परीक्षा के बाद जो आवंटित जिले थे, वो जिले खासकर जो है शिक्षकों को पसंद था और वहां पर शिक्षक जाना चाह रहे थे। ऐसे में ना तो आवंटित जिले का ध्यान रखा गया, ना ही नंबर का ध्यान रखा गया। जो सक्षमता में कहा गया था कि अधिक नंबर लाएंगे आपको अच्छे जगह पर पोस्टिंग होगी, उसका भी ध्यान नहीं रखा गया। अचानक ट्रांसफर पॉलिसी को, जो पोस्टिंग नीति है, उसको स्थगित कर दिया गया। ऐसे में जो 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर जो पदस्थापित हैं, वो टीचर काफी नाराज हैं और साफ तौर से कह रहे हैं कि अगर ट्रांसफर पॉलिसी अगर लागू नहीं होती है तो हम लोग नौकरी छोड़ सकते हैं, लेकिन अब इतने दूर नौकरी नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कई सवाल है। सरकार के पास अब जो है दो तरफ से रास्ता है। एक रास्ता यह है, कल जो घोषणा की गई है कि जो शिक्षक जहां हैं वहीं रह जाएं, ये फैसले के साथ साथ अब ये भी फैसला लेना होगा कि जो शिक्षक चाहते हैं ट्रांसफर, उन्हें हम ट्रांसफर दे देंगे, क्योंकि पॉलिसी भी इसलिए लाई गई थी। अब देखना यह होगा कि आखिर शिक्षकों की मुराद पूरी होती है कि नहीं, क्योंकि लगातार कल से ही न्यूज़ 18 से लगातार शिक्षक गुहार लगा रहे हैं फोन करके कि हमारी मुहिम में साथ दीजिए, क्योंकि हम लोग वर्षों से इंतजार कर रहे थे। चाहे महिला टीचर्स हों या पुरुष टीचर्स हों, जो खासकर पति पत्नी टीचर हैं या जो परिवार से दूर हैं, बच्चों से दूर हैं, जो वर्षों से इंतजार में थे, और पॉलिसी आने के बाद ये उम्मीद जगी थी कि अब जो अप्लाई की प्रक्रिया है पूर्ण होगी, इसके बाद स्कूल आवंटित होगा और हम लोग नए नए जिले में, अपने अपने जिले में, अपने अपने घर पर जाकर नौकरी कर सकेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सपना अधूरा रह गया। और कल जिस प्रकार से सीएम ने बड़ा तोहफा दिया है, एक वर्ग जो 1,14,000 कहें या 1,40,000 कहें, कल 1,14,000 को नियुक्ति पत्र मिला है। बाकी जो बचे हुए शिक्षक हैं, जो आचार संहिता की वजह से जिन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, उनकी संख्या 1 लाख कुल मिलाकर 40,000 है। तो ऐसे शिक्षकों के लिए एक तरह से सौगात मानी जाएगी। जो शिक्षक चाहते थे कि अपने अपने जगह पर ही रह जाएं, लेकिन जो शिक्षक चाहते हैं ट्रांसफर, उन्हें ऐच्छिक ट्रांसफर का लाभ दिया जाए। देखना यह होगा कि आखिर अब सरकार क्या पॉलिसी लाती है, क्योंकि पॉलिसी को लेकर विरोध शुरू हो गया था। कई शिक्षक 10 अनुमंडल का विरोध कर रहे थे। जो पुरुष हैं उनके लिए विकल्प का जो ऑप्शन था 10 अनुमंडल था, जिसका विरोध चल रहा था। महिला विरोध नहीं कर रही थी, क्योंकि उन्हें 10 पंचायत का ऑप्शन था। और यहीं पर मामला हाईकोर्ट चला गया और हाईकोर्ट में एक तरह से तो सरकार का कुछ फैसला जो शिक्षकों के हित में है तो खुश हैं, और कुछ फैसलों पर नाराजगी भी उनकी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और चलिए देखिए, लगातार शिक्षकों की अपनी मांग है, लेकिन सवाल ऐसे में कही है कि क्या तकनीकी तौर पर यह आसान भी होगा कि जो शिक्षक है जहां अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग चाह रहे हैं वो कितना आसान होगा। हालांकि सरकार इन मसलों पर सोचेगी भी, देखेगी भी। और देखिए, अब सवाल यह है कि आखिर घर के पास रह करके पढ़ाने से शिक्षकों को क्या लाभ होंगे। तो इसके पक्ष में जो तर्क आए हैं वो आप भी जानिए। घर के पास रहने से अच्छी पढ़ाई होगी, मानसिक रूप से सुकून मिलेगा, बेहतर माइंडसेट से पढ़ा सकेंगे, परिवार के साथ समय भी बिता सकेंगे। तो देखिए, ये वो कई लाभ हैं जो गिनाए भी जा रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि परिवार के साथ समय बिता सकेंगे और आसपास के लोगों से बेहतर रिश्ते भी बन सकेंगे। और देखिए, पढ़ने के लिए बच्चों को प्रेरित भी ये शिक्षक कर सकेंगे।
तो ये तर्क भी दिए जा रहे हैं कि इसके क्या फायदे हो सकते हैं और कैसे शिक्षक आसानी से पढ़ा सकते हैं। और देखिए, घर के पास रहकर शिक्षण का काम करने के पक्ष में जब तर्क है तो फिर इसके विपक्ष में भी तर्क आ रहे हैं। एक नजर डालते हैं उन तर्कों पर जो इसके विपक्ष में आए हैं। तो घर के पास रहने से स्कूल पर कम ध्यान देंगे, पढ़ाई पर परिवार का मुद्दा हावी हो सकता है, यह भी एक नेगेटिव पॉइंट जो है वो गिनाया जा रहा है। घर के मुद्दों में ही उलझे ये शिक्षक रह सकते हैं और परिवार की चिंता इन्हें सता सकती है। तो पारिवारिक क्या इस तरीके के एक बंधन में बन जाएंगे, ये भी सवाल है। और खराब माइंडसेट की वजह से एकाग्रता नहीं रहेगी। कहा यह भी जा रहा है कि सामाजिक रिश्ते काम में बाधा बन सकते हैं और ऐसे में उनकी जो पढ़ाई कराने का तरीका है वो भी बाधित हो सकता है। अब देखिए, इस मामले पर शिक्षक नेताओं के साथ दूसरे शिक्षकों की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। द्वारा विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में यह घोषणा करके कि जो नियोजित शिक्षक जहां हैं वहीं राज्यकर्मी बनेंगे, इस बात को सुनकर के सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। हम तमाम सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय एस सिद्धार्थ सर, आप लोगों से बिहार के उन तमाम शिक्षकों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था जो भी ट्रांसफ़र की राह देख रहे थे। उनके मन में एक उम्मीद थी कि अब हम लोग नए साल में अपने घर के आसपास अपनी फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं। लेकिन उन 1.5 लाख से ज़्यादा शिक्षकों को बहुत ही ज़्यादा झटका लगा है जब से उन्हें पता चला है कि जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसको स्थगित कर दिया गया है। सर, आपने सबके बारे में सोचा, सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के बारे में, जो लोग अभी एग्जामिनेशन में नहीं बैठे उनके बारे में, तो हम लोग भी तो आप ही के राज्य के हैं। शिक्षकों का जो ट्रांसफर पॉलिसी था, एकाएक शिक्षा मंत्री जी ने इसे वापस कर लिया है। हम शिक्षकों को इससे बहुत ज़्यादा आघात हुआ है। हम सब अपने घर से 250, 300, 400 किलोमीटर की दूरी पर शिक्षण कार्य कर रहे थे। जब ट्रांसफ़र पॉलिसी आया था तो हमें लगा था कि हम अपने परिवार के पास वापस जा कर के, अपने घर के इर्द गिर्द जा कर के तनाव मुक्त होकर के शिक्षण कार्य कर पाएंगे, जिससे बिहार में शैक्षणिक माहौल और बेहतर होगा। अब देखिए, कल नियोजित ट्रांसफर पोस्टिंग पर सरकार के फैसले के बाद विशिष्ट शिक्षक खुश दिख रहे थे। सरकार के फैसले से खुश शिक्षकों से बात की संवाददाता रजनीश कुमार ने। नियोजित शिक्षकों का आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। आज से नियोजित शिक्षक अब राज्यकर्मी बन चुके हैं। सीएम नीतीश कुमार ने अधिवेशन भवन में 1,14,000 से ज्यादा जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए नियुक्ति पत्र देने का काम किया और इस वक्त तमाम जो कल तक नियोजित शिक्षक थे वो अब विशिष्ट शिक्षक बने हुए नजर आ रहे हैं और हाथ में नियुक्ति पत्र जो है वो गवाही दे रहा है कि अब हम राज्यकर्मी हैं। तो ये देखिए, चेहरे पर मुस्कान है। इसके साथ साथ जिसका सबसे ज्यादा डर था कि जबरन ट्रांसफर हो जाएगा, सीएम नीतीश कुमार ने आज ही फैसला ले लिया और घोषणा भी कर दी कि जो जहां हैं वहीं रह जाएंगे। यानी अब किसी का जबरन ट्रांसफर नहीं होगा और अपने अपने स्कूल में ही सभी राज्यकर्मी बन जाएंगे। कितनी खुशी हो रही है। ये टेंशन जो है कि ट्रांसफर हो जाए खत्म हो गया। बहुत बहुत खुशी हो रही है सर कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना बड़ा तोहफा हम लोगों को आज दिया है। बहुत टेंशन में हम लोग थे जब से हमारी सक्षमता का रिजल्ट आया था कि पता नहीं हम लोग इतने सेटल हैं, कहाँ जाएंगे, बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे। ज्यादातर बच्चों को लेकर ज्यादा फिक्र थी कि बच्चों का एजुकेशन बार बार इधर उधर जाने से खराब हो जाएगा। बहुत बड़ी खुशी हम लोग को तोहफा मिला है। वो टेंशन आज एक तरह से बिल्कुल खत्म हो गया जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने हमें ये ऐतिहासिक हमारे पक्ष में ये सुनाया कि हम जिस वर्तमान विद्यालय जहां हम अभी कार्यरत हैं वही बने रहेंगे। लेकिन घोषणा से हम लोग को खुशी हुई है कि शायद ये फिर आगे बुरी तरह से इसको लिखित रूप से इसको प्रभावी मान दिया जाए। साथ में कई ऐसी महिला टीचर होंगी जो चाह रही होंगी कि ट्रांसफर हो जाए। हाँ, तो इसके लिए यही उपाय है कि इसको ऐच्छिक स्थानांतरण में बदल दिया जाए। ये अचानक से हमें हमेशा नीतीश कुमार जी ने हमें अचानक से कुछ न कुछ नया खुशखबरी देने का प्रयास किया है। तो ऐसा लग नहीं रहा था कि हमें जहां पदस्थापित है वहीं छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अचानक से ऐसा अनाउंस करके हम लोग को चकित कर दिया उन्होंने। कैमरामैन दीपक कुमार के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
अब बात बिहार में बढ़ते प्रदूषण की। बिहार की हवा जहरीली हो गई है। हाजीपुर की हवा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की तरह खराब है। दिल्ली का AQI 426 के करीब दर्ज किया गया, जबकि हाजीपुर का AQI 422 मापा गया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए बिहार सरकार भी एक्टिव मोड में है। मुख्य सचिव ने सभी DM को वायु प्रदूषण कंट्रोल करने का निर्देश दिया है। वायु प्रदूषण फैलाने वाले एजेंसियों पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माना का भी आदेश दिया गया है। वैशाली में इसके लिए स्पेशल टीम भी बनाई गई है, लेकिन लोगों का कहना है कि कागजों से ऊपर ये निर्देश नहीं आ पाया है। हाजीपुर में बढ़ते प्रदूषण का जायजा लिया है संवाददाता प्रफुल्ल कुमार ने। हाजीपुर की हवा जो है वो जहरीली हो गई है और हाजीपुर एक बार फिर देश में प्रदूषण के मामले में दूसरे स्थान पे आ गया है। हालांकि पहले स्थान पे दिल्ली ही है और 426 AQI लेवल के साथ दिल्ली पहले स्थान पे है, जबकि 422 AQI लेवल जो जारी किया गया कल, उसके अनुसार हाजीपुर 422 के आंकड़े के साथ दूसरे स्थान पर देश का सबसे प्रदूषित शहर है। हालांकि इसको लेकर पिछले 10 दिन पहले DM ने एक टीम बनाई थी और मिशन मोड में काम करने का निर्देश दिया था और वायु प्रदूषण को लेकर नियंत्रण को लेकर हर तरह के उपाय करने के लिए सभी विभागों के साथ बैठकें की थी और अधिकारियों को निर्देश दिया था कि मिशन मोड में अधिकारी काम करेंगे और 15 दिन में इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा। चूँकि पिछले मंगलवार को जो आंकड़े जारी हुए थे उसमें हाजीपुर देश का नंबर 1 प्रदूषित शहर था और इसका AQI लेवल जो था वो 433 के आसपास था। और कल जो ये जारी हुआ है, ताज़ा जो आंकड़ा जारी हुआ है उसके अनुसार 422 जो है AQI लेवल जो है वो हाजीपुर का पहुंच गया। हम लोग देखे न्यूज़ में तो पता चला, ऐसे यहाँ का स्थिति है बदतर। सड़क किनारे देखेंगे तो धूल धक्कड़ इतना रहता है कि बता नहीं सकते। प्रशासन ने कहा था कि सब पर कार्रवाई प्रशासन करवाई, लेकिन अभी तक तो कोई हमको दिखता नहीं है। एज इट इज, सब जगह एज इट इज है। अभी खुले में आपका देखे, अभी जस्ट आपने देखा कि खुले में ट्रैक्टर जा रहा है पूरा बालू लोड किए हुए, पूरा बालू गिराते हुए, तो वो सब तो वायु में ही फैलते हैं। इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। साफ़ सफाई भी उस हिसाब से नहीं है। कचरा जहाँ तहाँ देखिए रोडों पे फैला हुआ है, तो प्रदूषण लगातार बढ़ ही रहा है। हाजीपुर का जो व्यवस्था है वो जस की तस बनी हुई है और लगातार हाजीपुर जो है वो प्रदूषित शहरों में शामिल होता आ रहा है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 हाजीपुर।